श्री रामकृष्णचरितमानस दोहा क्रमांक 9 एपिसोड 9। सत्यनिष्ठ खुदीराम जी दियो न झूठ गवाह, छोड़ संपत्ति देर की चले सत्य के राह। कामर कुकुर राइक गाँव, निज परिजन सा निज तहवा। बहि जहाँ निर्मल समीरा, उर्वर भूमि न भूखन पीरा। सबल सरल सब प्रेमी धीरा, पुरवासी न भज रघुबीरा। साधु संत सब से ही अपारा, साजहि उतरहि सागर पारा। ओंकार कुकुर निरमल पानी, खिलहि कमल बहु कुमुद सुहानी। बहु मंदिर बहु भवन सुहावा, कुटिया एक कुटिया दिवावा। आम बाग कर सुंदर छाँ, नहीं माजा कर बनतन का। कुआ कही कोयल गूंजहि भौरा, हरषित मन नाचहि मोरा। कहीं न कोई वचन कठोरा, करहि जुआ रजुगल कर जोरा। धाम बीच एक परन कुटी, द्विजवर कर आवास। भजत खुदी रघुबीर को, जनु शिव भज कैलास। बंग देश का मार पुकुर, खुदी राम कैवास। परिजन पुरजन सहित द्विज, काटहि दिन उल्लाम। यह 9वें दोहे में कमारपुकुर ग्राम, जहाँ भगवान इस युग में अवतरित हुए थे नर लीला करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, उस गांव में रहने वाले जो पुरजन हैं, उनकी महिमा की बखान यहाँ पर किया गया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि खुदीराम जी जो हैं, झूठी गवाह न देने के कारण सत्यनिष्ठ खुदीराम को रातों रात देरे गांव में अपना सब जमीन जायदाद छोड़ करके चले जाना पड़ता है। जब वे देरे गांव छोड़ करके निकल जाते हैं, तब कमारपुकुर में एक उनका मित्र सुखलाल गोस्वामी रहता था। उनको जब पता चला कि उनके मित्र बेघर हो गए हैं, तो तुरंत दौड़ करके आते हैं और उन्हें सादर अपने घर ले जाने के लिए, अपने गांव ले जाने के लिए सादर निमंत्रण जनाते हैं। और खुदीराम जी उनके साथ, उनके पीछे पीछे भगवत कृपा जान करके, भगवत की इच्छा जान करके कमारपुकुर ग्राम आ जाते हैं। कामरपुकुर रहिक ग्रामा, निज परिजन सा द्विज तहवा। अपने परिवार को लेकर के भार्या चंद्रामणि, पुत्र राम कुमार और पुत्री कात्यायनी को लेकर के खुदीराम जी जो हैं, अपने मित्र के साथ कमारपुकुर नामक गांव में आ जाते हैं, जो कि देर गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर की अंतर पर ही अवस्थित है। बही जहाँ निर्मल समीरा,
उस समय वहाँ पर बहा ही जहाँ निर्मल समीरा, निर्मल सुगंधित समीर वायु बहा करती हैं उस कमारपुकुर ग्राम में। और वहाँ की जो भूमि है उर्वर भूमि, बड़े ही उपजाऊ भूमि है। कम मेहनत से ही लोग जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए अन्न की उपार्जन कर लेते हैं, अन्न की उत्पादन कर लेते हैं। और वहाँ पर इस प्रकार से उस गांव में किसी भी प्रकार से किसी को भूख सहन नहीं करना पड़ता है। सभी आनंदपूर्वक वहाँ रहते हैं, भूख न पीड़ा और न ही किसी प्रकार की मानसिक शारीरिक कष्ट गांव वालों के मन में होती है। और सभी गांव वाले कैसे हैं? सबल सरल सब प्रेमी धीरा, सभी के सभी हृष्ट पुष्ट बलवान हैं और सरल हृदयवान हैं, कपट नहीं हैं, प्रेमी हैं, प्रभु के चरणों में प्रेम करते हैं, आपस में प्रेम करते हैं और धीरा है, किसी भी बात में बड़े धीर हैं, धैर्यपूर्वक अपने जीविकोपार्जन करते हैं, अपने कार्य निष्पादन करते हैं। सबल सरल सब प्रेमी धीरा, पुरवासिन भज हई रघुबीरा, और रघुवीर जी का भजन किया करते हैं। कहलदार पुकुर निर्मल पानी, खिलई कमल बहु कुमुद सुहानी। हलदार पुकुर निर्मल पानी, खिलई कमल बहु कुमुद सुहानी। वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब है, हलदार पुकुर के नाम से वह जाना जाता है, जिसमें प्रभु जो हैं स्नान किए हैं, खेल किए हैं। स्नान करते हुए जो प्रभु के जन्म स्थान से बहुत ही नज़दीक है, उसकी जो पानी है अत्यंत निर्मल पानी है। वहाँ पर कमल और कुमुद हमेशा खिले रहते हैं। बहु मंदिर बहु भवन सुहावा, उस गांव में, कामारपुकुर गांव में बहुत से मंदिर हैं और बहुत से भवन हैं, अच्छे अच्छे मकान हैं। कुछ जमींदार रहते हैं, बड़े लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, झोपड़ी बना करके रहने वाले भी हैं और अपना मकान बना करके भी रहने वाले लोग हैं। कुटिया एक, वहाँ पर एक कुटिया खुद सुखलाल गोस्वामी के द्वारा निर्मित, उनके द्वारा बनाया हुआ 2 कमरे का, एक बरामदे का सुंदर एक घास फूस की मकान, मिट्टी का मकान, मिट्टी का दीवार वाला मकान। कुटिया एक खुदी यति भावा, कुटिया को सुखलाल गोस्वामी जी कहते हैं कि मित्र, आपको मैं यह जमीन सहित यह मकान आपको रहने के लिए प्रदान करता हूँ। और उसके साथ ही सुखलाल ने अपने मित्र को जीविकोपार्जन के लिए 2.5 बीघा लक्ष्मी जला नाम का खेती का ज़मीन भी उनको देते हैं। आम बाग कर सुंदर छाया, महिमा जाकर बनतन का, और वहाँ सुंदर आम बगीचा है, आम बाग का सुंदर छाया है, बहुत से आम के पेड़ लगे हुए हैं। उसकी महिमा का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी महिमा का वर्णन करते नहीं बनता है। क्यों न जिस गांव में, जिस आम पेड़ की छाया में प्रभु लीला करते हैं, बाल लीला करते हैं, ऐसे आम पेड़, धन्य आम पेड़ को उसकी महिमा को कहना, बखान करना, यह मेरे बस की बात नहीं है। और उस बगीचा में कुआ कही कोयल गूंजहि भौरा, हर्षित मन तह नाचहि मोरा। उस बगीचे में कुआ कही कोयल, कोयल हमेशा गुंजायमान रहती है, भौरा हमेशा गुंजायमान रहती है, हर्षित मन तह, और मोर जो है हर्षित मन से नाच किया करते हैं। कही न कोई बचन कठोरा, और वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं आपस में प्रेम पूर्वक रहा करते हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, प्रेम पूर्वक वचन बोला करते हैं। और करही जुहार
कठोर वचन तो बोलते ही नहीं हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो दोनों हाथ जोड़ करके करही जुहार, जुहार करते हैं, जुगल कर जोरा। इस प्रकार से खुदीराम जी जो हैं अपने परिवार के सहित उस कुटिया में, कमारपुकुर नामक गांव में, उस कुटिया में निवास करने लगते हैं। धाम बीच एक परम कुटी, द्विजवर का आवास, भजत खुदी रघुबीर को, जनु शिव भज कैलाश। इस प्रकार से खुदीराम जी जो हैं वहाँ पर आनंद पूर्वक अपने परिवार के समेत निवास करते हैं, रहने लगते हैं, और वहाँ रह करके रघुबीर का, अपने इष्ट देव रघुबीर का और माता शीतला का सेवा पूजा करते हैं, और उनकी चिंतन किया करते हैं, उनके चरित्रों का गान किया करते हैं। कैसे? भजत खुदी रघुबीर को, जनु शिव भज कैलाश। जैसे भगवान शिव शंकर जो है कैलाश में बैठ कर के अपने इष्ट देव भगवान राम का नित्य गुणानुवाद कीर्तन किया करते हैं, उनके चरित्रों का गान किया करते हैं, वैसे ही खुदीराम भी अपने उस पर्णकुटी में बैठ कर के, छोटा सा मंदिर उन्होंने अपने हाथ से बना लिया था, उस मंदिर में प्रभु रघुबीर का और शीतला देवी की सेवा होती थी, और इस प्रकार से खुदीराम जी जो है वहाँ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बंग देश कमारपुकुर, खुदीराम कैवास, परिजन पुरजन सहित द्विज, काटहि दिन 16। इस प्रकार से बंग देश की, बंगाल प्रांत में कमारपुकुर नामक गांव में खुदीराम जो हैं परिजन और पुरजनों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, और इस प्रकार से आनंद पूर्वक अपने दिन का, जीवन का, वे इस प्रकार से आनंदपूर्वक अपना जीवन प्रभु की सेवा में व्यतीत करते हैं। बोले भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंद स्वामी विवेकानंद महाराज की जय।